फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू। अनुपमा, थैंक कैसी हैं यू। आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे आपसे। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। चाहत का बिग बॉस में काफी ज्यादा नाम, हर हफ्ते उनका नाम सुर्खियों में आता है। आपको कैसा लग रहा है उनका गेम प्लान? टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक उसका गेम बहुत ही अमेजिंग जा रहा है, जस्ट गो Yeah. विद द फ्लो टाइप। क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं Right. डालने पड़ रहे हैं। जैसे सबको कुछ ना कुछ मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं कि अपने सुर्खियों में बने रहने के लिए। Right. लेकिन आई थिंक चाहत ही एक ऐसी है जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हुई नज़र आ रही है। वो जस्ट बैठी होती है या पीछे से पास ऑन हो जाती है या जस्ट हंस रही होती है जो उसकी पायल की छमछम आवाज़ आ रही है। तो आई थिंक यही सब करती हुई नज़र आ रही है और इसमें मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फिर भी लोगों की Right. टारगेट में है वो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये ना करते करते भी सब टारगेट में है, तो फिर अच्छा ही गेम चल रहा है उसका। अनुपमा, साथ में ये भी आप दोनों ने शो किया है ना। जी। अविनाश को भी अच्छे तरीके से जानती है आप और चाहत को जानती हैं। तो क्या अविनाश रियल है इस समय बिग बॉस हाउस में, या चाहत रियल है? देखिए, ऑब्वियसली अविनाश भी रियल नहीं होगा, क्योंकि एज अ पर्सन कोई भी ऐसा तो नहीं होता है कि छोटे छोटे मुद्दों को इतना बड़ा बना Right. देना। तो अविनाश ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है एज अ रियल लाइफ में वो। और चाहत जैसी है वो वैसी दिख भी रही है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो Right. नहीं डाल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अविनाश जैसा है वैसा वो नहीं दिख रहा है उसमें, बट चाहत जैसी है वो वैसी ही दिख रही है। क्योंकि आप जैसे अविनाश को देख रहे हैं, सब लोग उसको एक विलन नाम Right. दे रहे हैं उसको। तो वो विलन वो खुद बनना चाहता है शो में, इसीलिए वो एज पर्पसली ये सब चीज़ें कर रहा है। बट चाहत का जो गेम चल रहा है, और अगर आप वन डे से लेके आप अभी तक भी देखेंगे, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसने ये जानबूझकर किया। Right. चाहे कोई भी चीज़ें हों, अभी कल के एपिसोड में भी अविनाश की उसने तारीफ़ की है कि Right. हाँ वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है, काम बहुत अच्छे से करता है। तो आई थिंक अगर वो उनकी नहीं बनती तब भी अगर चाहत उसकी बड़ाई कर रही है, तो आई थिंक उसमें चाहत अपना एक होता है ना एज अ पर्सन दिखा रही है कि वो कैसी Right. है। तो मुझे लगता है कि वो जैसी दिख रही है वैसी ही है, वरना वो वहाँ पर बैक Yeah. बिचिंग कर सकती थी, उसके पास मुद्दा था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने बोला या ही इज़ गुड। कहीं ना कहीं अविनाश चाहत को नीचा दिखाने की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं। जैसे कि पानी फेंकने वाला एक सीन हुआ था, उनके पेरेंट्स आए थे घर के अंदर। आपको कितना उस बातों में सच्चाई लगता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि चाहत ने गलत किया है, क्योंकि पानी फेंकना इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि मुझे Right. लगा उसने खाना खाया है तो पानी क्यों फेंक रही है। बट बाद के एपिसोड में जब मैंने पूरा देखा, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ओके, तो मतलब उसने किसी और का खाना खाया था, और वो फ्रस्ट्रेशन रहती है अंदर Right. कि बिग बॉस में मैं अपने बलबूते आई हूँ और मुझे पर किसी का एहसान लेना पड़ रहा है। Right. क्योंकि आज नहीं तो कल जो है शिल्पा जी मुझे टॉन्ट देके या सुना Right. देंगी Right. कि तुमने मेरा खाना खाया था, मैंने तुम्हें दिया था। तो ये चीज़ आज नहीं तो कल निकलती है, और चाहत को मालूम है ये उठेगी बात। तो उसने उस फ्रस्ट्रेशन में कि मेरे को किसी और का खाना खाना पड़ा क्योंकि तुमने खाना नहीं दिया, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकली। फिर मुझे लगा कि हाँ, तब चाहत ने ये तो बिल्कुल सही किया, पानी फेंकना। क्योंकि उसने तो बहुत कुछ किया अविनाश ने, उसने तो सिर्फ एक पानी फेंका है जो एक शौक था। तो और उसने पूरा बदला भी लिया अविनाश ने, उसको एंड तक नहीं छोड़ा है। तो उसकी मम्मियों का जो कहना था, जो हाँ जो कैरेक्टर पे भी बात उठाई थी, तो Yeah. वहाँ मुझे लगा था कि शायद अविनाश की मम्मी को एक चीज़ बोलनी Right. चाहिए थी Right. कि बेटा तुमने जो किया उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी, चाहे तुम भूखा मारो किसी को लेकिन तुम किसी लड़की के कैरेक्टर पे अगर बातें उठाओगे तो ये टॉपिक छोड़ के तुमने सब सही किया, बस इस पे तुम्हें मतलब उसकी मम्मी को बोलना चाहिए था कि वो गलत था। उनकी मम्मी कहीं ना कहीं पूरे एपिसोड में बहुत गलत दिखाई दी, क्योंकि वही चाहत की मम्मी ने बहुत अच्छे से स्टैंड लिया चाहत के लिए। और अविनाश को भी कहीं ना कहीं उन्हें बताया कि उनकी औकात क्या है। यस। और रही बात में, एक काफी मुद्दे उठते हैं बिग बॉस हाउस में हाइजीन को लेकर, जहाँ चाहत को बोला जाता है चाहत बहुत वॉशरूम को गंदा करके Yes, रखती है। हाँ। आप तो साथ में रहे हो, साथ में हर चीजें शेयर भी किए होंगे। क्या सच में चाहत इन सब चीजें करती हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक मुद्दे बनाने का टॉपिक रहता है? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे ही बन रहे हैं, क्योंकि एज अ प्रूफ ऐसा कुछ नहीं आया है। क्योंकि अगर सच में चाहत ने किया होता तो जो इसके इतने सारे दुश्मन बोलेंगे, आई थिंक वो खड़े हैं, वो
क्लियर करेंगे कि ये देख लो अभी निकली है और इसने ये किया है। बट ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग रहे हैं तो उसको मालूम है कि वो ऐसा इतना गंदा कोई नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कर जो रहा होगा वो सबसे साइलेंट है क्योंकि जो गंद फैलाते हैं या जो चीज़ करते हैं ना, वो हमेशा चुप रहते हैं, और जो नहीं करते उन पे बेकार में बवाल मच जाता है। जो आज भी का एपिसोड मैं देख रही थी, तो जस्ट वो चाह जो कह रही थी, एक हुआ है वॉशरूम वाला फिर से सीन, तो कि भाई मैं लास्ट में नहीं गई हूँ, मैं लास्ट में नहीं गई हूँ। तो आई थिंक उसको अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ पे बहुत मुद्दा बन चुका है एक वॉशरूम को लेके, और इतनी गंदगी कोई नहीं फैलाएगा भाई सबको अपने अपनी पर्सनल हाइजीन होती है, लेकिन इतना गंदा अगर कोई कर रहा है तो वो फिर पर्पसली कोई कर रहा है जो किसी और पे टारगेट जाए। राइट मैम, ये भी साथ ही साथ जानना चाहेंगे विवेन और चाहत की जिस तरीके से बिग बॉस केमिस्ट्री बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सच में केमिस्ट्री है कि ऐसे सिर्फ बिग बॉस हाईलाइट कर रहे हैं? बिग बॉस ऑब्वियसली हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग से जैसे विवियन उनको कुछ ना कुछ टॉन्ट मारते रहते हैं, तो चाहत ने एक टाइम पे बोला कि भाई इग्नोर करती रही, नहीं बोलूँगी नहीं बोलूँगी, पर अब भी उसने बोल दिया कि भाई अब बस करो, अब वो भी आंसर देने लग गई है। तो बिग बॉस को भी थोड़ा सा चाहिए था शायद मसाला। होता है कि एक ऑन स्क्रीन जो दुश्मनी होती है वो बाहर रोमांटिक दिखाओ तो पब्लिक को मज़ा आता है। तो आई थिंक वो एक बनाने की कोशिश की है, जो एक चाहत गर्दन पे हाथ रख के क्लोज हो रही थी तो जब विवियन बोलती है हर चीज़ में आप ऊपर क्यों चढ़ जाती है, यहाँ वो बैठ के डायलॉग बोलेगी क्या, तो वो एक मस्ती मजाक अच्छा लग रहा है, दोनों का चल रहा है, चलो एक अलग साइड देखने को मिल रहा है। तो मुझे मज़ा आया मतलब देख के कि चलो, जो स्टार्टिंग में चल रहा था वो थोड़ा सा मतलब किसी का सेंस नहीं बन रहा था, वो ऐसे ही कुछ भी चल रहा था, बट अब मुझे देख के लग रहा है कि चलो कुछ मुद्दा ना होते हुए भी एक रोमांटिक सीन टाइप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में ना से चलो इसी में दिखा देते हैं। अविनाश बिना बात के हर किसी के मुद्दे में जो पढ़ते हुए नजर आते हैं और लाउडली होते हुए नजर आते हैं, क्या लगता है वो सही है रहता है? अविनाश देखिए, अभी क्या है कि सबने एक एक पैटर्न पकड़ा होता है। जब आप क्योंकि ना डेस्परेसी दिख जाती है कि आपको बिग बॉस में आना है तो आपको ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। किसी किसी की चल जाती हैं, किसी किसी की नहीं चलती हैं, और मुझे लगता है अविनाश स्टार्टिंग से ही पंप हो गया था एकदम हाई पिच पे, तो मुझे लगता है उसने वो चीज़ पकड़ ली है। जैसे बहुत सारे पिछले कंटेस्टेंट आए हैं जो आते ही चढ़ गए हैं, आते वो सीधा ना लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो आई थिंक वो उसको मालूम होगा, क्योंकि रियल लाइफ में तो नहीं है वो ऐसा अच्छा है, तो इसीलिए शायद उसने वो पकड़ के वो वहाँ पर हाइप लेने की कोशिश कर रहा है कि ताकि मैं ही सिर्फ नज़र में रहूँ, और वो उसका सक्सेसफुल हुआ है। वो आपको अब तक बिग बॉस हाउस में चाहत का कोई फ्रेंड दिखा जो चाहत के साइड से लड़े, चाहत को सपोर्ट करे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फ्रेंड बोलेंगे तो सिर्फ बग्गा जी में भी एक ट्रू फ्रेंड बोल सकते हैं ना, वो बैक बिचिंग करते हैं ना कुछ ऐसा वैसा करते हैं कि एक साइड लाइन बने। रजत भी काफी सपोर्ट में, हाँ मतलब रजत, हाँ पहले तो बिल्कुल नहीं थे, अब थोड़ा बहुत रहने लग गए हैं, और उनकी थोड़ा सा नोक झोंक में भी मज़ा आता है कि रजत पहले मुझे इतने नहीं थे पसंद, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक अच्छा गेम खेल रहे हैं, तो सही है, और दोनों की नोक झोंक चलती रहती है, वो भी मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि जैसे विवियन जो थे बीच में, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं अविनाश की शेडो में आ गए, मतलब उनका जिस तरह से ऑरा है और जिस तरह से वो बात करते हैं, जो उनका वे ऑफ टॉक है एज अ पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अविनाश, मुझे वही तब से फील भी हो रहा था कि जो, क्योंकि अविनाश अभी बच्चा है उनके आगे, ऑब्वियसली है, हम सब वही हैं, हम अभी अभी आए हैं, वो अपने काम के धुरंधे रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनका एक ऑरा बहुत हाई है और उनको वो मेंटेन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर शायद वो अविनाश की टीम में ना होते तो आई थिंक वो उनका एक अलग ऑरा होता। अब अविनाश की टीम में आते ही वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। आई थिंक अविनाश भी, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ट्रूली नहीं उनको मानता है, तभी कई बार बोलता भी है कि ये डबल साइड खेलते हैं, अब ईशा को बोलते हुए देखा है मैंने। अविनाश को पता चल गया कि अगर विवेन के साथ रहूंगा तो मुझे एडवांटेजेस बहुत हाँ हाँ, और उनको ये भी रहता है कि कहीं मैं शैडो में ना दब जाऊं, तो वो अपना व्यू ऑफ पॉइंट रखते हैं कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। और मुझे भी बड़ी हैरानी होती है कि विवियन अविनाश से आके पूछते हैं कि मैं ऐसा अभी क्या कर सकता है, मतलब वो ना इनडायरेक्ट पूछते हैं ताकि पब्लिक को ये ना लगे कि मैं उससे कुछ गाइडेंस ले रहा हूँ, पर वो पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं पूछना चाहिए, अपना एक व्यू पॉइंट स्ट्रेट रखो, फ्रंट पे रखो। आई थिंक उनकी सबको सुननी चाहिए जो उनका ऑरा है, पर मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं अविनाश की सुनते हैं तो वो थोड़ा डाउन चले जाते हैं, बीच बीच में गायब। एज अ एक्टर टीवी के सारे लोग हैं उस हाउस में, तो
तो मैं जानना चाहूंगी ईशा और एलिस का गेम कैसा लग रहा है, क्योंकि वो जैसे चुगली आंटी बनी हुई है हाउस में। देखिए अभी तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि चुगलियाँ, हाँ मुझे किसी मीडिया पर्सन ने भी कहा था कि उनका चुगलियाँ चाचियाँ नाम रखा है उनके ग्रुप का, तो मुझे भी ऐसा था, अच्छा ऐसा रखा है क्या। तो अभी तक अगर मैं कहूँ मुझे इतनी कोई खास नहीं है उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा कि मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ, लेकिन अभी एक एपिसोड मैंने रिसेंटली देखा जो मतलब बोल सकते हैं कि चलो आपने जो किया, चुगलियाँ करते हो आप, ये सब करते हो, ये डाइजेस्ट हो जाती हैं चीज़ें कि आपका कुछ ना कुछ बिग बॉस में करोगे। लेकिन अभी जो सारा ने जो बवाल खड़ा किया था वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि सारा ने बोला पति पत्नी और वो, मतलब ये बहुत बड़ा एक लड़की के लिए स्टेटमेंट है, एक एलिगेशन है उसके उस पर। तो मुझे लगता है कि एलिस या ईशा, किसी को तो वो एक बवाल बनाना चाहिए था कि तुमने ऐसा बोला कैसे, क्योंकि मुझे भी लगा कि एज अ पर्सन आप नहीं सुन पाओगे, मतलब अगर आप गलत नहीं हो तो आप स्टैंड करोगे कि आपने वो लोग पीछे से चले गए, तो मैं ऐसे हो गई कि भाई साहब ये क्या था। मतलब एलिस और अविनाश पीछे से चले गए, और ये चीज़ें सारा ने कई बार बोली हैं, और मुझे कहीं ना कहीं सारा गलत लग रही थी। मैंने बोला कि यार ऐसे क्यों बोलना है किसी को ना, कि पति पत्नी और वो, और बहुत सारी चीज़ें मैं तो बोल भी नहीं सकती उन्होंने क्या क्या बोला है, बट वो थोड़ा सा मुझे बिल्कुल सारा का पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि उनका बात करने का वे ऑफ टॉक खराब होगा सारा का, लेकिन उन्होंने बातें कहीं ना कहीं सही बोली हैं। मतलब अभी थ्रू आउट अगर मैं देख रही हूँ तो बिग बॉस ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था, पर कुछ एपिसोड में और कुछ छोटी छोटी क्लिप्स हम देखते हैं, तो मतलब क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, जो मतलब सलमान सर ने भी उनको समझाया एलिस को कि भाई आप थोड़ा सा सोच समझ के करो जो कर रहे हो, क्योंकि वो भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, वो भी इनडायरेक्ट वे में समझाएंगे। और रोहित सर ने भी बोला कि आप वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही थी। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और वो वुमेन कार्ड वाला बहुत ही ज़्यादा वो था, क्योंकि मैंने भी सुना था वो कह रही थी कि हाँ मैं ये वाला इशू उठाऊंगी, और उन्होंने कह रही नहीं उठाया, पर उन्होंने उठाया है। उन्होंने बोला था कि इन्होंने मुझे यहाँ पे हिट किया या ये किया, तो वो चीज़ें सब गलती प्रूफ हो जाती है। मतलब फिर आप क्या होता है कि अगर सच में किसी को ज़रूरत होती है, ऐसे लड़की को अगर सच में कभी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे में ना फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, कि लोग मुद्दे अपने आप बनाते हैं, फिर ट्रस्ट वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है एक ईशा ने एक बोला था चाहत को, जब आरफीन और चाहत ऐसे ऐसे एक होता है ना, अच्छा सॉफ्ट बॉन्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ज़रूर बोला था कि एलिस बोलती कि देखो बाप बेटी वाला रिलेशन चल रहा है, तो ईशा ने बोला कि यार ये रोमांटिक सीन्स क्यों कर रहे हैं। तो आपने इतना बड़ा और गलत स्टेटमेंट दिया है अपने किसी के लिए, अगर वो फादर डॉटर वाला ही होगा, क्योंकि उनकी एज और चाहत की एज में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप ये बोल के आप इतना पति पत्नी और वो वाले में इतना डिस्टर्ब हो गए, इतना दिमाग खराब हो गया, तो आई थिंक आप किसी और के बारे में भी यही चीज़ें बोल रहे हो, जो शायद चाहत को भी पता भी नहीं है, तो वो गलत था। आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप एज अ कंटेस्टेंट जाती हैं, सपोर्टर जाती हैं बिग बॉस हाउस में, तो चाहत को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, और क्या उससे वो बातें बताएंगे कि उसके लिए एक एडवांटेजेस हो? देखिए मैं एडवांटेज ऑब्वियसली चाहत को यही बोलूँगी कि दुश्मनी और दोस्ती में फ़र्क करना सीखे, क्योंकि ये बिग बॉस में तो है ही है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने दुश्मन को पहचानें कि आपका कौन दुश्मन है। कई बार दोस्त बन के दुश्मनी निभाते हैं, तो वो उसको रियल लाइफ में भी वो वैसी ही है, उसको सच में नहीं मालूम होता। वो क्या होता है कि वो दोस्त जो होते हैं, जो उसके अच्छे दोस्त हैं, वो उनको लेट इट गो करती है। मतलब वो होता है ना कि ये हम लोग का नेचुरल बिहेवियर होता है कि जो हमारे पास हैं हम उनकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो हमारे ऑपोजिट हैं, जो हमें पसंद भी नहीं करते हैं, जिनसे हमें लेना देना नहीं है, वो उनमें एफर्ट लगाते हैं कि ये भाई हमारे पास आ जाए या हमारा इनके साथ एक बॉन्ड बन जाए। तो मैं अगर जाऊँगी तो मैं उसको यही बताऊँगी कि भाई तुम अगर अपना दुश्मनी और दोस्ती में डिफरेंस करना सीखो, और जहाँ पे आपका इनपुट देना है वहाँ दो, फालतू में नहीं देना चाहिए। तो अनुपमा, आपका शो भी चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे शो के रिलेटेड? अगर इन केसेस आपको बिग बॉस का ऑफर मिलता है तो कितनी तैयारी और कितनी एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे? अब मुझे तो बिग बॉस का ऑफर थोड़ा सा डर ही लगता है क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ सुन लिया होता है, और मतलब मैंने अभी जितने भी, मतलब पहले शुरू में एक एक्साइटमेंट होती है, बिग बॉस में जाना है, एक अलग ही हाइप है, अलग ही एक स्टारडम होता है। बट जैसे जैसे मैं जाती हूँ, जैसे जैसे फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, अभी हमारे कितने सारे फ्रेंड्स को बिग बॉस का ऑफर आया था, तो
तो एक थोड़ा सा डर भी बैठ जाता है, क्योंकि लोग बोलते भी हैं कि जब बिग Right. बॉस में चले जाते हैं तो आप ना जितना काम कर रहे हो तो उतना खत्म हो जाता है, Right. आपका एक एंड हो जाता है। मतलब मैं ऐसे होगी क्या फिर तो सोचना पड़ेगा। मैंने बोला फिर तो मैं तब जाऊंगी जब शायद मैं 50 साल की हो जाऊंगी तब मुझे लगेगा अब कुछ नहीं हो रहा, चलो बिग बॉस में चलते हैं। क्या तो मुझे लगता है तब के लिए एक रखना चाहिए। और अब इतना मेरे को बिग बॉस को लेके रहा नहीं है कि मैं एक जाऊं। अगर मैं गई भी तो एक घूम घाम के वाली सिचुएशन होती है ना, वैसे करके मे बी मैं आ जाऊं, वो वाली है। लेकिन हाँ मतलब बिग बॉस का एक अलग पहले के टाइम पे बहुत था, क्योंकि अब इतना सीज़न निकल गए हैं और फर्स्ट सीज़न से इतना, तो एक देख के ना लोग थोड़ा सा हो गए। लेकिन आज भी वही ऑडियंस है, बहुत बड़ी बात है। मतलब एक यही शो है जो अभी तक इतना चल रहा है। क्योंकि कल मैंने जस्ट, मैं वैसे लाइव देखती नहीं हूँ, तो मैंने जस्ट लाइव चलाया ही था, तो उसमें 7 करोड़ के आसपास का व्यू दिखा रहा था। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब आज के टाइम में इतना शो चलना और लोग इतना, मतलब वो थोड़ा सा होता है ना, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है बिग बॉस में। तो हम तो 1 घंटा नहीं देख पाते हैं, तो फिर वहाँ रह के कैसे झेलेंगे अपने शो के बारे में कुछ बताइए, कुछ रीत देश के ऐसे भी। कुछ रीत में ऑब्वियसली अभी हम लोग का शो ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छा रहा है, इतना जनता ने प्यार दिया है। जो नैनी कैरेक्टर था, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगती है कि मैंने जैसे नथ किया था तो वो चाहे 1 साल चला हो, लेकिन ये मैंने 3 महीने किया, लेकिन उतनी ही पॉपुलैरिटी, उतना ही प्यार जनता का मुझे मिला है। तो मेरे जो थोड़ा दिल के करीब भी मैं जिसको बोल सकती हूँ, वो मेरा कुछ रीत रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका जब बहुत लंबा शो चलेगा वही आपके करीब होगा, वो एक अलग साइड है, वो है, लेकिन उतना क्लोज नहीं है जितना, मतलब कुछ रीत अलग है। मतलब थोड़ा सा जैसी मैं हूँ वैसा ही एक मतलब जैसे होता है ना 23-24 साल की लड़की का कैरेक्टर, वैसी बबली, वैसी ना नेगेटिव है ना ही पूरा वो ग्रे भी नहीं है। तो वो जैसे मेरा लुक देखेंगे उसमें बहुत ही प्यारा लुक दिया हुआ है। तो मतलब जेडी सर का शो था वो, तो ऑब्वियसली जेडी सर ने बहुत ही सोच कर, और जब मैं शो में आई भी थी तो उन्होंने खूब एफर्ट डाले कि अनुपमा को ये शो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक एक कैरेक्टर को वो चीज़ें समझाना। और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्रोड्यूसर उनके पास उनको आई थिंक ज़रूरत नहीं है हमें एक एक चीज़ समझाने की, बट वो समझाते हैं तो अच्छा लगता है। और एक प्रोड्यूसर जब मेरे को अभी भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके, रात के 10-11 बज रहे थे आई थिंक, तब उन्होंने मुझे वो कैरेक्टर ब्रीफ किया था कि आप मॉर्निंग में आओगे तो टाइम नहीं रहेगा बात करने का। तो इतना छोटा छोटा इनपुट, और इतने महीनों से कास्टिंग चल रही थी, नैनी फाइनली नहीं हो रही थी, मुझे प्रोडक्शन से पता चला था, मुझे नहीं मालूम था। तो वो एक और उसके टाइम पर ही मुझे फिर नथ से कॉल आया था दोबारा उसी सेम डे पे, और वहाँ मैंने क्या है कि सोनी का शो जो था मैंने साइन कर दिया था, तो मैं वो चीज़ नहीं ले सकती हूँ। एक कमिटमेंट की भी बात होती है, आप ऐसे ही ये नहीं कि आपको यहाँ मिला तो वहाँ निकल लिए, क्योंकि मेरा फ़ायदा ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ डेज़ हर चीज़ में मेरा नथ में ज़्यादा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कमिटमेंट मैंने सोनी को, जेडी सर के शो को इम्पोर्टेंस दी और मैंने वही शो किया। क्योंकि होता है, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए कमिटमेंट पहले है तो मुझे बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसमें जाके मेरे को कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ, चाहे वो 3 महीने में बंद हुआ हो, लेकिन प्यार इतना मिला है उस शो से, जेडी सर से, उनसे मिल के। तो शो नहीं बना तो क्या, लेकिन रिश्ते बन के निकले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एज अ बिग बॉस व्यूअर आप किसे टॉप 3 में देखते हो? टॉप 3 में देखिए, एक होता है कि मैं किसको फेवरेट मानती हूँ और एक टॉप 3। तो मैं फेवरेट तो देखिए मेरे फेवरेट बग्गा जी रहे हैं, चाहे वो नहीं कर रहे कुछ, लेकिन फिर भी एज अ पर्सन वो मुझे पसंद है स्टार्टिंग से। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तब हाइप पे थे, वो अच्छा खेल रहे थे, उनका पता नहीं क्या क्या चल रहा था बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी मारते थे, तो अच्छे हैं पर्सन। और विवियन भी अच्छा खेल रहे हैं। करण का मुझे बहुत स्मार्ट, मुझे विवियन से भी आई थिंक ऊपर करण का गेम लग रहा है कि वो बहुत शार्प और स्ट्रेट मुंह पे बोल के भी खेलते हैं। और है मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे करण और विवियन के बारे में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है उनकी दोस्ती अभी भी कहीं ना कहीं है। एक होता है कि आप दोस्त दोस्त बोलते हो लेकिन आप में है नहीं, तो मुझे उनकी दोस्ती अभी भी कहीं ना कहीं लगती है। मुझे लगता है कि करण ने एक बात बीच में शायद कुछ छेड़ी थी कि शायद अभी तक विवियन को ये चीज़ नहीं मालूम है कि उसने दोस्ती क्यों बोला कि मेरा वो दोस्त नहीं है। क्योंकि एक होता है, नेचुरल चीज़ है कि अगर आपका दोस्त अगर कोई सामने वाला दुश्मन है और आपका दोस्त अगर वहाँ जाके मिल जाए
अविनाश, Yeah. करण और अविनाश की नहीं बनती है। अब उसका जो फ्रेंड है विवियन, अगर वो विवियन करण के पास जाएगा तो ऑब्वियसली एक फ्रेंड को बुरा क्या बहुत बुरा लगता है। अब उसने वो एज अ लड़का नहीं बोल पाते हैं तो, लेकिन उसको अंदर अंदर चीज़ लगी है और उसने किसी से डिस्कस भी की थी। Right. तो उसने बोला कि तुझे बोलना चाहिए था विवियन को, कह रहे यार ये बातें बोलने वाली थोड़ी ना है। Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ थोड़ी हर्टफुल थी करण के लिए और वहीं से उसको बुरा लगा है। और विवियन को क्या मतलब, करण को क्या, अगर हम में से कोई भी होगा, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपके दुश्मन के पास जा रहा है और वहाँ पर दोनों साइड बना के रखते, तो मुझे लगता है ऐसे फ्रेंड दूर ही रहने चाहिए। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, और चाहत को क्या कुछ कहना चाहेंगे? चाहत को तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं तो उसको देते रहिए, जहाँ पर भी उसको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर भी उसको प्यार दीजिए। और आई थिंक वो जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना फर्स्ट रनर तो डेफिनेटली आने वाली है। और विवियन नहीं होते तो मैं यही ज़रूर कहती कि वो फर्स्ट ही आएगी पर विवियन है तो मुझे चांस वहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन एनीवेज वहाँ पर वो फर्स्ट रनर अप भी आती है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और आप हमेशा मुझे एज अ अनुपमा, एज अ कलावती, नैनी, मतलब बहुत मोहिनी, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने नाम हैं जो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और आप हमेशा मेरी फैमिली की तरह रहे हैं। तो ऐसा ही बनाए रहें और जब नया शो आएगा तो आप सबको पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच।